5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के हालात बदतर होते जा रहे हैं। बांग्लादेशी कट्टरपंथी हिंदुओं की जान के दुश्मन बन चुके हैं। उन्हें चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं, जिसे लेकर भारत में कड़ा विरोध हो रहा है। सियासत के गलियारे से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर सबने बांग्लादेश सरकार का विरोध करते हुए केंद्र से जरूरी कदम उठाने की अपील की है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय कट्टरपंथियों के निशाने पर है। हिंदू समुदाय को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। सड़कों पर दौड़ा दौड़ाकर मारा जा रहा है। घरों दुकानों में घुसकर पीटा जा रहा है। 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं से हिंसा का दौर जो शुरू हुआ वो पिछले 4 महीनों से लगातार जारी है। हिंदू इलाकों के मंदिरों पर हमला किया जा रहा है, आगजनी हो रही है और जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है। हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए इस्कॉन को बहाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन को कट्टरपंथी धार्मिक संगठन कहा जा रहा है। हालात ये हैं कि बांग्लादेश हिंदुओं के लिए किसी नर्क से कम नहीं रह गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के हमले बढ़े तो भारत में इसके खिलाफ आवाज बुलंद हो गई। पूरे देश ने एक सुर में इसका जबरदस्त विरोध किया और केंद्र सरकार से जरूरी कदम उठाने की अपील की। सियासत और धर्म समुदाय से ऊपर उठकर बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए एकजुटता दिखी। हम सारे चिंतित हैं इस विषय पे। हम चाहते हैं कि भारत नेचुरली हमारे कोई भी पड़ोस देश में कुछ हुआ तो हमको उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा, लेकिन जब लोग पर अगर हमला हो रहे हैं और दूसरे कुछ अन्याय चल रहे हैं तो इसके बारे में नेचुरली हम चिंतित ही रहेंगे। बांग्लादेश में कट्टरपंथी लोग सत्ता में आ गए हैं। भारत की सरकार को सख्ती से लोगों से बात करनी पड़ेगी। वहाँ जिस तरह से हिंदुओं के साथ व्यवहार हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के निशाने पर आने से तनाव के जो हालात बने वो इस्कॉन लीडर चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद और बढ़ गए, जिस पर भारत सरकार ने भी चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक कर बांग्लादेश के हालात की जानकारी ली, साथ ही जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। इस्कॉन के धर्मगुरु को गिरफ्तार किया है। ये केवल गिरफ्तार नहीं किया है, वहां जिस ढंग से हिंदुओं के बहुबेटियों की इज्जत ली जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, सरेआम लूटपाट की जा रही है, ये मानवता पे प्रहार है। ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत को यहाँ की माइनॉरिटी की फिक्र क्यों नहीं हो रही है? हम तो देश के नागरिक हैं, बाइज्जत शहरी हैं, 25 करोड़ के करीब हैं। आप यहाँ पर देखिए ना, आप बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थोड़ी हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें अल्पसंख्यक समाज मुसलमान इतनी तादाद में रहता है, जहाँ पर आए दिन उनकी मस्जिद, दरगाह, उनकी जान और माल को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद की अगुवाई में भारत की 75 बड़ी हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें चिट्ठी लिखने वालों में रिटायर्ड जज, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस और आईआईएस अधिकारी शामिल हैं। चिट्ठी में बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए पीएम मोदी से गुहार लगाई गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की गई। यूएन में बांग्लादेशी हिंदुओं का मसला उठाने की अपील की गई। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी का विरोध किया गया और बांग्लादेश सरकार पर दबाव डालने को कहा गया। भारत को इंटरनेशनली इस मसले को उठाना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस में, यूएनएचआरसी में और दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। और एक कन्वे पहले शुरुआत भारत को इस पे खुद करनी चाहिए कि इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाई जाए बांग्लादेश पर, उसको फोर्स किया जाए। कितनी चीजों पर बांग्लादेश भारत पर डिपेंडेंट है, उनको बंद कर दिया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भारत में प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। जम्मू में उद्धव गुट के शिवसेना के कार्यकर्ताओं और संत समाज ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो खुद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रोकने के लिए बांग्लादेश जाएंगे।
केंद्र सरकार से मांग की गई है कि हिंदुओं की सुरक्षा को बांग्लादेश और अन्य देशों के अंदर जो है वो सुनिश्चित बनाया जाए। जो शेख हसीना लगातार यहाँ पर पनाह लेकर बैठी हुई हैं और जो है हिंदुओं पर वहाँ हमले की जड़ है, उसको जो है अपने देश वापस भेजा जाए। एक कुंभकर्णी नींद में जो मानवाधिकार आयोग और यूएनओ सो रहा है, उसको जगाने की यहाँ से पहल की है, यहाँ से शुरू करेंगे। दिल्ली में भी मानवाधिकार आयोग को, यूएनओ के मुख्यालय को वहाँ पर जाकर संपर्क किया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट होकर हिंदुओं की सुरक्षा सुरक्षित करे, हिंदुओं की सुरक्षा मुहैया करवाए। बांग्लादेश पिछले 4 महीनों से कट्टरपंथ की आग में झुलस रहा है और वहां की अंतरिम सरकार इस आग को हवा देने में लगी है, जिसकी वजह से वहां हिंदुओं के खिलाफ खुलेआम हिंसा हो रही है। हिंसा की आग भड़कने की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस पर कड़े कदम उठाने की अपील की जा रही है। सभी संत समाज जो है और शिवसेना बाला साहब ठाकरे द्वारा यहाँ प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। मांग है कि सभी हिंदू बांग्लादेश में सुरक्षित रहें और अगर जरूरत पड़ती है तो भारत कड़े कदम उठाए और साथ ही साथ हिंदू समाज यहाँ से मिलकर अगर बांग्लादेश जाना चाहे वो भी जाए ताकि हिंदू पूरी तरह सुरक्षित रहें। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक के साथ जोधपुर आज़ी मीडिया जम्मू।